Hello bachcho, let's read the question. The question states, calculate the smallest kinetic energy which an electron may have and still excite a hydrogen atom initially at rest. What minimum kinetic energy is necessary to ionize the hydrogen atom? अभी इस क्वेश्चन में दिया है हमको हमें स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है सच दैट वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को जो इनिशियली एट रेस्ट है उसको एक्साइट करे। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हमें पता है जब हम हाइड्रोजन एटम को इनिशियली जो भी एट रेस्ट है उसको एक्साइट करें तो द स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन किसके एसोसिएटेड होगा? जब एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट तक एक्साइट हो जाए। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2। तो जब ये एक्साइटेशन होगा तब काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होगा। तो उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पता है the minimum energy required to excite an electron from the ground state of a given atom to any excited state. In that case, that energy is also called as excitation energy. So इधर की concept क्या होगा? Excitation energy भी होगा। So now let's calculate the excitation energy. जब हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में होता है उसका एनर्जी पता है हमें ग्राउंड स्टेट में। लेट्स कॉल इट एज E1। E1 क्या होगा? E1 इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसको एक्साइट कर रहा है। किस स्टेट में एक्साइट कर रहा है? n इक्वल टू 2 के स्टेट में एक्साइट कर रहा है। हमें पता है एनर्जी इन एनी nth स्टेट इज गिवन बाय 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। हमें इधर साइन नेगेटिव नहीं लगाना है क्योंकि वो बाउंड एनर्जी होगा। इधर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड, सो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। तो इधर n को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमें E2 आ जाएगा। E2 क्या होगा? 13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, दैट इज 13.6 डिवाइडेड बाय 4, सो ये होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस इन एनर्जी जो भी है E1 और E2 का, उस एनर्जी हमें प्रोवाइड करना है ताकि हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाए। तो इस डिफरेंस एनर्जी क्या होगा? डिफरेंस इन एनर्जी दैट इज डेल्टा E होगा मॉड्यूलस ऑफ E1 माइनस E2, दैट इज नथिंग बट 13.6 माइनस ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी लेना है हमको। तो लेट्स राइट इट इज E2 माइनस E1। सो 13.6 माइनस 3.4, ये आ जाएगा हमको द डिफरेंस इन एनर्जी, दैट मीन्स द एनर्जी वी हैव टू सप्लाई वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा हमारा आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी हम सेकंड पार्ट को रिविजिट करेंगे। व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज नेसेसरी टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आयनाइजेशन करने के लिए? हमें पता है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी possessed by the hydrogen atom is nothing but hydrogen atom in the ground state क्या होगा? ये होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं, जब हम चाह रहे हैं हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए, ए मीनिंग क्या होगा? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द इनफाइनाइट स्टेट। सो क्या होगा? n1 इज इक्वल टू 1 टू n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी तक एक्साइट करने में लिए इसमें हमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर हो जाएगा। तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या होगा? इस केस में डिफरेंस इन एनर्जी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ E इंफिनिटी माइनस E1, दैट इज नथिंग बट 0, क्योंकि एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, 0 माइनस ऑफ माइनस 13.6 व्हिच इज नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So इस difference in energy होगा हमारा minimum kinetic energy which we have to supply to the hydrogen atom for its ionization. So minimum kinetic energy. So kinetic energy minimum is nothing but 13.6 electron volt. So this is our final answer. Hope you will understand. Best of luck. Thank you.